ब्राह्मण जाति अगर रईस होता, ब्राह्मण जाति अगर अच्छे जात होता, तो ये महिला के जितना घटिया और जितना गिरा हुआ शब्द मुंह से निकला था, ये कहाँ तक शोभनीय है। दूसरी बात, ये महिला बोल रही कि मेरा हस्बैंड सुपरवाइजर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। क्या आपको लगता है कि जिसका बेटा इंजीनियर और हस्बैंड सुपरवाइजर रहेगा वो जनरल बोगी में चलेगा? नहीं। और भाई साहब, इस महिला को मैं जानता हूँ। इस महिला के हस्बैंड जो है सुपरवाइजर नहीं है। गया जो बोध गया में जो मंदिर है विष्णुपद, वहां पे इसके हस्बैंड पिंड दान करवाता है। मैं विष्णुपद मंदिर के से गुजर रहा था, तो इसका हस्बैंड को, इसको मैं इसके पूरे खानदान को जानता हूँ। झूठ बोल रही है सुपरवाइजर है। और इसका बेटा इंजीनियर नहीं है। इसका बेटा जो है दिल्ली जो नगर निगम में जो साफ सफाई करने वाला होता है उसमें इसका बेटा काम करता है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी को नाम बदलने से पहले जो वित्त मंत्री सीतारमन जी हैं, उनकी भी नाम बदल देना चाहिए, उनको मंत्रा नाम रख दीजिए। वही मंत्रा जो रामायण में सबको फोड़ दिए थे। दोस्तों गजब हो गया। देखिए, बिहार के एक ट्रेन में सोशल मीडिया पर वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। वायरल वीडियो में एक पंडिताइन है और जनरल डब्बे में बैठी हुई है और सीट को लेकर विवाद हो गया है। विवाद में जो है, जो लड़का कुर्सी चेयर पर बैठना चाहता है उसको लेकर पंडिताइन कहती हैं कि मैं पंडिताइन हूं, तुम्हारी तरह चमार नहीं हूं, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा पति जो है सुपरवाइजर है और मैं इस चेयर पर बैठने का काम करूंगी और ज्यादा तुम बोलोगे तो इस चप्पल से तुम्हारी पिटाई करने का काम करूंगी। और जब उस दलित लड़के का सब्र का बांध टूटता है तो उस पंडिताइन के ऊपर वो हमला कर देता है, पिटाई करने का काम करता है। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास हैं और गोल्डन दास के साथ एक और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। निर्मला सीतारमण को, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को रावण नाम हटाने की बात करी है। गोल्डन दास जी, आप जो है 12 बकी आंदोलन में जाने वाले हैं। आज 12 तारीख है और आप जो है आंदोलन में जाने वाले हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका न्यूज चैनल का, और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सभी क्रांतिकारी जाएगी। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, ये तो शुरू से ही चलते आ रहा है, ये आज नया नहीं है। ब्राह्मण जाति के पास कुछ नहीं है सिवाय भीख मांगने का। कोई मंदिर में बैठकर भीख मांग रहा है, तो कोई कहीं जाके भीख मांग रहा है, कोई झूठ बोल के भीख मांग रहा है। ब्राह्मण जाति अगर रईस होता, ब्राह्मण जाति अगर अच्छे जात होता, तो ये महिला के जितना घटिया और जितना गिरा हुआ शब्द मुंह से निकला था, ये कहाँ तक शोभनीय है। दूसरी बात, ये महिला बोल रही कि मेरा हस्बैंड सुपरवाइजर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। क्या आपको लगता है कि जिसका बेटा इंजीनियर और हस्बैंड सुपरवाइजर रहेगा वो जनरल बोगी में चलेगा? नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इससे बड़ा झूठा और फ्रॉड कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है उस लड़के पर। भाई साहब, इस महिला को मैं जानता हूँ। इस महिला के हस्बैंड जो है सुपरवाइजर नहीं है। गया जो बोध गया में जो मंदिर है विष्णुपद, वहां पे इसके हस्बैंड पिंड दान करवाता है। मैं विष्णुपद मंदिर के से गुजर रहा था, तो इसका हस्बैंड को, इसको मैं इसके पूरे खानदान को जानता हूँ। झूठ बोल रही है सुपरवाइजर है। और इसका बेटा इंजीनियर नहीं है। इसका बेटा जो है दिल्ली जो नगर निगम में जो साफ सफाई करने वाला होता है उसमें इसका बेटा काम करता है और इसका हस्बैंड बोध के विष्णुपद मंदिर में पिंड दान करवाने का काम करता है। लेकिन उस लड़के पर सवाल उठाया जा रहा है कि लड़का ने पीटा है, गलत किया है, उस पर महिला के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, जबकि महिला चप्पल ले लेकर और जो नहीं कहना चाहिए था वो भी बोलने का काम किया। महिला अगर लड़का के अगर जबरदस्ती अगर मजबूर करेगा, ये कौन सा कानून में लिखा हुआ कि महिला तलवार से लड़का को काटे और लड़का चुप रहे? कौन सा संविधान में लिखा हुआ, कौन सा कानून में लिखा हुआ कि महिला या लड़की दुरुपयोग करे अपने आरक्षण का, अपने अधिकार का? लेकिन चमार जाति से तो नफरत क्यों, इतना घृण और हीन भावना क्यों है चमार के प्रति कि ट्रेन में भी इस तरीके से? क्योंकि उसको पता है, रामायण में भी लिखा हुआ है। मैं तो रामायण के नहीं मानता हूँ, लेकिन रामायण में एक श्लोक लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि चमार इस देश को चलाएगा। यही डर इन लोग को सता रहा है कि जो जात के गला में हांडी और कमर में झाड़ू होता था, आज वो हमसे आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, हमसे अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा स्कूल में जा रहा है, अच्छा बिल्डिंग बना लिया है। चमार के पास हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, सारा चीज हो गया है। रविदास जाति के देखिए ना, हाँ, पूरे देश में ही बाबा साहब भी रविदास जाति के थे। तो ये लड़का अछूत हो गया, ये चमार हो गया। अब बाबा साहब को जब इन लोग के दामाद बनाने के बारी आया था, क्या वो चमार नहीं थे? क्या वो अछूत नहीं थे? तो लड़का सही किया है? सही नहीं, बहुत सही किया है। और इस लड़का पर अगर मुकदमा दर्ज होगा तो उस महिला पर भी मुकदमा दर्ज होगा।
और मैं इस केस का मुख्य गवाह बनूंगा। एक और लगातार सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है। कल लोकसभा में बहस था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चंद्रशेखर आजाद को हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं लिखिए, आप चंद्रशेखर आजाद विदुर लिखिए। विदुर का मतलब विद्वान होता है, एक महापुरुष का नाम है। महाभारत का कैरेक्टर का उन्होंने नाम लेने का काम किया। तो क्या चंद्रशेखर आजाद को नाम बदल देना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद रावण जी को नाम बदलने से पहले जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं उनकी भी नाम बदल देना चाहिए। उनको मंत्रा नाम रख दीजिए, वही मंत्रा जो रामायण में सबको फोड़ दिए थे। उसी तरह ये भी मंत्रा के रोल निभा रही है और भाजपा में सब में फूट डाल रही है। योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह के लड़वाने का काम कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है। सीतारमण जी का जिस दिन नाम मंत्रा रखा जाएगा और जब नामे बदलना हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं नाम रखा जा रहा है? इस भारत के जो ये स्वर्ण कोट है उसका चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया जा रहा है? लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं 27 में। देखिए मीडिया महोदय, मुख्यमंत्री के चुनाव अभी चंद्रशेखर भी यूपी में खटिया पर सूत के चारपाई पर चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए कि मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को प्रचार और मेहनत करने की जरूरत नहीं। उनका क्रांति से इतना चंद्रशेखर पैदा हो गया है कि हर घर में चंद्रशेखर अब हो गया यूपी में। तो वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, लोग सोचा भी नहीं होगा। इनका यूपी में सरकार भी बनेगा और अगर इस देश में भी बहुजन का सरकार बनेगा। बड़ा बात बोल दी है। बिल्कुल सूत कर अगर चंद्रशेखर चारपाई पर सो जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ अपने कार्यकर्ता से फोन से पूछते रहे कि कहाँ क्या स्थिति है। लेकिन विदुर उन्होंने तो अच्छा वर्ड बोला है ना, विदुर का मतलब विद्वान होता है, आप मंत्रा कह रहे हैं। विदुर इंसान था कि जानवर? वो तो महाभारत का एक कैरेक्टर था, एक पात्र था। उसमें जानवर का रोल था या इंसान का? इंसान का। तो विदुर जब महाभारत को हम लोग मानते हैं नहीं, रामायण को हम लोग मानते हैं नहीं, गीता कुरान को हम लोग मानते हैं नहीं, संविधान को हम लोग मानते हैं, कानून को हम लोग मानते हैं और भारत देश को हम लोग मानते हैं। तो फिर महाभारत, और जब महाभारत वाला नाम जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को रखा जाए तो रामायण वाला नाम क्यों नहीं सीतारमण जी को रखा जाए? मंत्रा नाम से वो क्या वो एक्सेप्ट करेगी? अगर सीतारमण जी एक्सेप्ट करेगी मंत्रा तो बड़े भाई चंद्रशेखर रावण भी एक्सेप्ट कर लेंगे विदुर का। चलिए, गोल्डन दास के बयान को कैसे देखते हैं? जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और वायरल करिए पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों के पास।